डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं आईएनएस माहे के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। तो ये साइलेंट किलर आखिरकार क्यों है आईएनएस माहे, इसके बारे में बात करेंगे। खासकर इसकी विशेषताओं को देखेंगे और भी बहुत सारी हमारे यहाँ पर पनडुब्बियां हैं, जहाज हैं, जिनको मैं लास्ट में समझा दूंगी कि इसी तकनीकी पर या सिमिलर जो हमारे पास है उनके बारे में 1 बाय 1 टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चर्चा में क्यों है, तो आईएनएस माहे भारतीय नौसेना के एंटी सबमरीन बेड़े में नया साइलेंट किलर बनकर शामिल हुआ है। 78 मीटर लंबा है यह युद्धपोत उथले समुद्री इलाकों में पनडुब्बियों को खोजने और नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो उथले समुद्री इलाकों में पनडुब्बी की खास बात होती है कि वो गहरे पानी में रहती है। अगर उथले पानी में हमारा कोई दुश्मन छिपा हुआ है तो उसको ढूंढ कर निकालना और नष्ट करना, उससे अपना बचाव करना थोड़ा मुश्किल होता है और इसी चीज को ध्यान में रखकर के आईएनएस माहे को बनाया गया है। मुख्य बिंदु यहाँ पर है स्वदेशी रक्षा उत्पादन। सबसे खास बात इसकी यह है कि इसका 80% जो भी चीज बनाई गई है वो स्वदेशी रूप से विकसित है, 20% भारी है। भारत के मेक इन इंडिया वाला जो मिशन है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बने, तो इसका 80% पोर्शन है। सामरिक और सुरक्षा दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उथले पानी में पनडुब्बियां नहीं जा पाती हैं। ये यहाँ पर भी जाएगी तो नहीं, लेकिन जो इसमें सिस्टम्स वगैरह लगाए गए हैं ये दुश्मन को नष्ट करने और खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम है। तो इससे क्या होगा, तटीय सुरक्षा भी बनी रहेगी, पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन हमारे बेटर काम करेंगे, समुद्री सीमाओं की निगरानी भी यहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इसके। अब बात करते हैं इसका मिशन की और कार्यक्षमता की। इसका मतलब जो है ये क्या क्या कर सकता है, तो क्या कर सकता है, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस कर सकता है, तटीय सुरक्षा और निगरानी का काम भी कर पाएगा क्योंकि उथले पानी को भी मॉनिटर कर पाएगा, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत बेहतर करने वाला है क्योंकि इस पे जो सोनार लगाया गया है वो 360 डिग्री रोटेट होता है। माइन बिछाना और निष्क्रिय करना दोनों काम करता है। उथले पानी में हाई प्रिसीजन जो ऑपरेशन है ये भी कर पाएगा। तेज प्रतिक्रिया, मतलब बहुत हाईली रिएक्ट करके कोई ऑपरेशन करता है, अभियान करता है, ये सारी चीजें इसकी विशेषता है। अब सोनार सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो आईएनएस माहे में लगाया गया है। तो सोनार प्रणाली जो है आईएनएस माहे की वो बहुत खास है। यहाँ पर खास क्यों, क्योंकि 2 स्तरीय एडवांस्ड सोनार सिस्टम लगाया गया। पहला है डीआरडीओ अभय हुल माउंटेड सोनार। इसका मतलब यहाँ पर है कि ये 360 निगरानी, मतलब चारों तरफ घूम करके निगरानी करेगी, छोटी से छोटी ध्वनि भी पकड़ पाएगी, उथले पानी में भी है प्रभावी। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार। तो लंबी दूरी पर अगर कोई चीज है उसका लक्ष्य का भी पता लगा पाएगी। सतही सोनार अगर असफल हो जाता है तब भी कार्य करेगी। और खास बात इसकी ये है, इसको साइलेंट किलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत शोर शराबे में भी चीजों को ढूंढ करके सही तरीके से टारगेट को हिट करती है और उसको खत्म करने में सक्षम है। तो समंदर का क्या कहते हैं, इसको साइलेंट शिकारी कहा जा रहा है। प्रश्न यही बनेगा कि समंदर का साइलेंट शिकारी किसे कहा जाता है, और विकल्प आपको दे दिए जाएंगे, तो मार्क करके कहना आईएनएस माहे। हथियार और सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। अब नष्ट करने के लिए, स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए कुछ हथियार होंगे। तो आईआरएल एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर 12 बैरल है। यहाँ पर ट्रिपल लाइट वेट टॉर्पीडो लॉन्चर, कुल 6 टॉर्पीडोज यहाँ पर है। एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो है यहाँ पर, साथ में तेज फायरिंग रक्षा तोप भी लगाए गए हैं, माइन लेंग रेल्स भी यहाँ पर ये सारी लगाई गई हैं। और देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टॉर्पीडो क्या करते हैं, दुश्मन पनडुब्बी का पीछा करके सटीक निशाने पर मारते। कहीं पर भी घूम घूम के जाओ, ये घूम घूम के मार के जो है नष्ट करेंगे। तो बहुत बेहतरीन तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। मुख्य बिंदु हमने देख लिया, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, ये सैलो वाटर क्राफ्ट है क्योंकि उथले पानी में भी रहता है। 78 मीटर लंबाई है इसकी, 896 से लेकर के 1100 टन इसका विस्थापन है, मतलब एक इतना सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। क्रू के बारे में बात करते हैं तो 57 सदस्य हैं, 7 अधिकारी, 50 नाविक रहने वाले हैं। रेंज 1800 नॉटिकल माइल्स है। गति के बारे में बात करते हैं 25 नॉट, यहाँ पर 46 किलोमीटर पर आवर हो गई। प्रणोदक तो वाटर जेट सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है। अन्य पहलू तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव यहाँ पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कई बार इस प्रकार की चीजों का कि नाम माहे क्यों रखा गया है, तो माहे जो है मालाबार तट के ऐतिहासिक शहर पर आधारित है। क्रेस्ट में उर्मी, उर्मी मतलब होता है कलारी पयट्टू की पारंपरिक व्हिप स्वार्ड,
दिखती है, जो चपलता, फुर्ती और सटीकता का प्रतीक कहलाती है, उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। सामरिक तकनीकी विशेषताएं के बारे में बात करते हैं तो 2 स्तरीय सोनार सिस्टम बताया है मैंने आपको ऑलरेडी। शोर वगैरह में भी जो है अपने टारगेट को भूलता नहीं, उसको हिट करने में सक्षम है। साथ में लंबी दूरी तक जो है लक्ष्य का पता लगाने में भी उपयोगी है, दूर भी होगा तब भी ये ढूंढ कर खत्म करने में सक्षम है। मल्टी रोल ऑपरेशन बहुत सारे काम करेगा, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस भी कर सकता है, तट की सुरक्षा भी कर पाएगा, सर्च एंड रेस्क्यू भी करेगा, माइन लेइंग, माइंस को बिछाएगा, नष्ट करेगा, जहां तेजी से जहां मतलब इस प्रकार की चीजें बदल रही हैं उसी के आधार पर इसको बनाया गया है। स्ट्रेटजी की बात करते हैं स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस के बारे में, तो भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी क्षमता जो भी है उसको बढ़ाएगा। जाहिर सी बात है 4 जहाज थे, एक और बेहतर तकनीकी वाला आ गया है तो हम और मजबूत हो जाएंगे, यहाँ पर मजबूती को बढ़ाने वाला है। दक्षिण एशिया में भारत की मैरीटाइम डिटरेंस और जो है रीजनल सिक्योरिटी को मजबूत करेगा स्वदेशी निर्माण क्षमता के माध्यम से। अब देखो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण एक तरीके से और भी है। हम हमेशा सोचते थे कि पाकिस्तान सिर्फ स्थलीय सुरक्षा, स्थलीय सेना के बारे में बात करता है, लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा है कि 6 समुद्री जहाज थे या पनडुब्बियां थी जिसके लिए उसने चीन से पैसा लिया है। तो हमारे लिए भी शॉकिंग था कि समुद्र में कैसे उतर रहा है पाकिस्तान, तो हमें भी इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ावा देना पड़ेगा। अब जो अलग अलग पनडुब्बियां उनके बारे में बात करते हैं, माहे के बारे में हमने पढ़ लिया है। INS कामोर्टा यहाँ पर है, ASW करवेटे पर आधारित है, प्रकार है सारे इसके। लंबाई 109 मीटर से लेकर के 330 टन तक ये विस्थापित कर सकता है सामान को यहाँ से वहाँ। मिशन क्या है तो एंटी सबमरीन ऑपरेशन, तट की रक्षा के लिए काम करता है। कौन सा? INS कामोर्टा। नेक्स्ट बात करते हैं विशेषताएं क्या है तो हेलीकॉप्टर डेक बना हुआ है, LF सोनार है, टॉर्पीडो और रॉकेट यहाँ पर लॉन्चर्स लगे हुए हैं। रिमार्क्स क्या है इसके, ऐसे हमने पढ़ा INS माहे के बारे में, भारत का नया साइलेंट किलर है। तो जो INS कामोर्टा है उसको बोलते हैं 4 क्लास कामोर्टा कॉर्वेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है INS कदमत। INS कदमत के बारे में बात करते हैं तो 109 मीटर लंबा है, 3300 टन विस्थापित करता है, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस है, मल्टी रोल्स कर सकता है, एडवांस सोनार लगाया गया, टॉर्पीडोज भी यहाँ पर है, कामोर्टा क्लास सिस्टर शिप इसको नाम से जानते हैं। INS जो है किल्टन के बारे में बात करते हैं तो 109 मीटर लंबा है, इसको नहीं देखते, सिमिलर यहाँ पर सब में बताया गया, ठीक है। ASW और तटीय रक्षा का काम करता है। बात करते हैं तो हेलीपैड है, एडवांस सोनार सिस्टम लगाया गया है और टॉर्पीडोज भी है, कामोर्टा क्लास के नाम से जानते हैं। कावारती यहाँ पर है, सिमिलर है, पनडुब्बी रोधी ऑपरेशंस करता है, मल्टी रोल है, बहुत सारे टॉर्पीडोज और रॉकेट लॉन्चर्स लगाए गए हैं, कामोर्टा क्लास के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है P-81 जो है पोसेडियन एयरक्राफ्ट, ठीक है, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। पेट्रोल का मतलब समझ लें, निगरानी का काम करता है, लंबी दूरी की यहाँ पर चीज़ें लगाई गई हैं। मैरीटाइम जो हमारा समुद्री इलाका है वहाँ पे सर्विलांस का काम करता है, एडवांस सेंसर्स हैं, टॉर्पीडोज हैं, मिसाइल्स वगैरह लगाई गई हैं इसमें। US बीइंग की डिलीवरी है यहाँ पर। साथ में बात करते हैं भारत के लिए सोशल ASW एयरक्राफ्ट के तहत इसको रखा जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है डॉर्नियर 228 जहाज के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये हमारा है कोस्टल सर्विलांस के लिए, एंटी सबमरीन के लिए बनाएगा, ठीक है, कितना याद रखिएगा आप। जो है लाइट सोनार एंड सिस्टम्स लगाए गए हैं हल्का और तटीय निगरानी के लिए। ये सारे जो है ये सारे सबमरीन या जहाज नहीं है, जो भी हमारे मैरीटाइम के तहत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी 1 बाय 1 मैंने यहाँ पर रख दी हुई हैं। अब एक प्रश्न हमारा है INS माहे किस वर्ग का युद्धपोत है? पहला है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का, दूसरा है एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का, तीसरा है एयरक्राफ्ट कैरियर, चौथा है न्यूक्लियर सबमरीन। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।